आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर आंचल दुआ। हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में कुछ 3 खूबसूरत बातें पढ़ी। पहली बात हम लोगों ने करी कि डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने करी कि डेवलपमेंटल गोल्स शायद आपके अलग हो, आपके फ्रेंड के अलग हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तीसरी बात हम लोगों ने करी थी दैट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। पहला गोल तो ऑफ कोर्स मनी होता है, लेकिन मनी के अलावा भी बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमें एक बेटर लाइफ जीने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है जी, अभी फिलहाल बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। एक बात ध्यान से सोचिए, अगर आपके पर्सनल डेवलपमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं तो आपकी उन्हीं सर्कमस्टांसेस और उन्हीं सिचुएशंस की वजह से आपका पर्सपेक्टिव नेशनल डेवलपमेंट को लेकर अलग नहीं हो सकता। इसको ध्यान से ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए बच्चे, जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब? चीज़ों को बनाना, रॉ मटेरियल से उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब जब भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो 2 तरीके के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। एक मेथड हो सकता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर मशीन्स का यूज करें, और एक मेथड हो सकता है जिसमें हम ज़्यादातर लेबर का यूज करें। तो यही डेवलपमेंटल गोल हो सकता है लोगों का अलग अलग। कुछ लोग कहेंगे कि मशीन्स का यूज होना चाहिए, क्योंकि मशीन्स का यूज होगा प्रोडक्शन करने के लिए तो ज़्यादा अच्छी नेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, क्योंकि मशीन से प्रोडक्शन जल्दी होगा, मशीन से प्रोडक्शन चीपर रेट पे हो जाएगा, मशीन से प्रोडक्शन ऐसा होगा कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। नहीं, लेकिन दूसरी चीज है लेबर के बारे में। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर के थ्रू क्या हो सकती है मेरे बच्चे? अगर ज्यादा लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ज्यादा लोगों के पास में एडिक्वेट इनकम होगी। ज्यादा लोगों के पास में एडिक्वेट इनकम होगी तो उससे भी ऑफकोर्स डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पैसे आते हैं तो हम खर्चे तो करने लगते हैं। जब खर्चे करने लगेंगे तो हमारा खर्चा किसी और का अर्निंग तो बनेगी ना, हमारा एक्सपेंडिचर किसी और की अर्निंग तो बनेगी ना। तो ये भी एक सही तरीका है। लोगों को नौकरी दे दो, लोगों के पास में पैसे आएंगे तो भी तो फ्लक्चुएशन होगी ना मेरे बच्चे मनी की। ये तो बात सीधी है, लेकिन फिर भी ये 2 डेवलपमेंटल गोल्स हैं नेशन को लेके। तो हम सबके डेवलपमेंटल गोल्स नेशन को लेकर अलग हो सकते हैं। कोई ये बोलेगा कि डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए कि हम लोग मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन करें, किसी का डेवलपमेंटल गोल होगा कि हम लोग लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन करें। इनफैक्ट काफ़ी लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होगा। वो कहेंगे पॉवर्टी हटा दो, वो कहेंगे एजुकेशन ले आओ, वो कहेंगे जॉब क्रिएशन कर दो एंड मेनी मोर। ठीक है जी, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि डेवलपमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर से बात आती है बेटा जी पैसों की। अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना होता है, रीजन्स को कंपेयर करना होता है, तो उनकी इनकम ही हम कंसिडरेशन में लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सिर्फ पैसों को ही क्यों ले रहे हैं हम कंसिडरेशन में? हम लोग इनकम को ही क्यों ले रहे हैं कंसिडरेशन में? एक सिंपल सी बात है बच्चे, जिन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इनकम होती है, चलो वो सारी बातें छोड़ो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके पास में इनकम होएगी, आपके पास में पैसे होंगे, तो आप अपनी सारी की सारी नीड्स को सैटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल, आप सोच के देखिए। आप अपनी उन सारी एस्पिरेशंस को पूरा करने के बारे में सोचेंगे जिनके बारे में कभी आप सपने लेते थे। इनकम होगी तो नीड सैटिस्फैक्शन होगी, और नीड सैटिस्फैक्शन करने के लिए जाओगे तो आप उन पैसों को स्पेंड नहीं करोगे। वही बात मैंने करी ना, आप पैसों को जाकर स्पेंड करोगे तो मनी का फ्लो इंक्रीज होएगा इकोनॉमी के अंदर, है ना? फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी, सिंपल सी चीज है।
पैसे बढ़ने लगेंगे इकोनॉमी के अंदर। अब एक सिंपल सी बात है बच्चे, हम लोगों ने खर्चा करा, किसी और की कमाई हो गई और वही कमाई कहीं और जाके वो खर्च करेगा, पैसे आने लग गए पूरी की पूरी इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग सेविंग करेंगे। तो ये पूरा फंडा होता है बच्चे, कंट्रीज को कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। एक सिंपल सी चीज है, ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा डेवलपमेंट और कम पैसे मतलब कम डेवलपमेंट, क्योंकि ज्यादा इनकम मतलब आपकी ज्यादा नीड्स आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, और ऑफ कोर्स कभी ना कभी अगर आपके पास उतनी इनकम नहीं है तो काफी चीजों के लिए सैक्रिफाइसेस भी करोगे। सिंपल सी बात हो गई, पक्की गाल है। तो इसलिए हम कंपेयर करते हैं कि इनकम ज्यादा तो ज्यादा नीड्स और एस्पिरेशंस लोगों की हो जाती है कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कंट्रीज को हम कंपेयर कैसे करते हैं। हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि इनकम के थ्रू कंपेयर करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम का मतलब होता है कंट्री के सभी रेजिडेंट्स की इनकम। बट वेट, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग नहीं है? अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या उस कंट्री की इनकम भी ज्यादा होगी? ये तो गलत बात हो गई। ऐसे तो लोग फिर पॉपुलेशन इंक्रीज करते रहेंगे। एक सिंपल सी चीज है बेटा, कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा तो कंट्री के अंदर इनकम भी ज्यादा, ये तो गलत बात हो गई। ऐसे तो फिर आपने वो सुना ही होगा ना, पैसा ही पैसा होगा वाली बात हो गई, ये तो बिल्कुल गलत हो गई बात। इसका मतलब एक और निकल कर आता है। देखो बेटा, अगर हम टोटल इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर करने लगेंगे तो भी एक चीज गलत होगी। गलत क्या होगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंट्री के ए के अंदर 5 लोग हैं, हर एक इंसान 2-2 हजार रुपए कमा रहा है, तो ये सारे के सारे लोगों की इनकम क्या होगी मेरे बच्चे? 10,000 होगी या नहीं होगी? 10,000 होगी या नहीं होगी? और दूसरी कंट्री के अंदर टोटल 10 लोग हैं, यहाँ पे हर एक इंसान 1-1 हजार रुपए कमा रहा है, तो कंट्री की टोटल इनकम कितनी होगी? 10,000 रुपए होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी मेरे बच्चे? तो ये तो मिसलीडिंग हो गया। यहाँ पर सिर्फ 5 लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, यहाँ पर 10 लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो हमें पता तो चला ही नहीं कि कंट्री के अंदर क्या सही और क्या गलत है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज इनकम का मतलब होता है कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर दो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। क्या बोला मैंने बच्चे? एवरेज इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम, ये लिख रही हूं मैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये निकल कर आ जाएगी आपकी एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम क्यों एक अच्छा मेजर है? ऑफ कोर्स कोई भी इंसान पर डे में, पर ईयर में या पर मंथ में कहीं पर ज्यादा कमा रहा है तो इसी हिसाब से तो कमा रहा होगा ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग इंडिया से बाहर के देशों में जाते हैं काम करने के लिए, है ना? क्यों? वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है। आपको पता है, मेरा एक कज़न है जो भी फिलहाल कनाडा गया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास में मैकडी में काम करके बहुत आराम से महीने के 70 या 50,000 आ जाते हैं। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब एक पर्सन कितना कमा रहा है उससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। जितनी ही अच्छी कंट्री होगी उतनी ही ज़्यादा लोगों की इनकम होगी, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास में है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्रीज डेवलप कंट्रीज में आती हैं और कौन सी कंट्रीज नॉन डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं। तो सबसे पहले वी हैव इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन निकालते हैं मेरे बच्चे? वर्ल्ड बैंक लेकर के आती है। अब इसके हिसाब से हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है 2019 के डेटा के हिसाब से, तो वो हाई इनकम कंट्रीज हुई। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम हम US डॉलर्स में क्यों लेते हैं? बेटा क्योंकि वो एक स्टेबल करेंसी है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। हाई इनकम कंट्रीज या इनको रिच कंट्रीज भी कहते हैं।
अब कुछ कंट्रीज होती हैं जिनकी यूएस डॉलर 2500 या उससे भी कम होती है, उसको हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आती है, क्योंकि 2019 के डेटा के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम थी यूएस डॉलर 6700। आपको मालूम है बच्चा, जो रिच कंट्रीज होती हैं इसके अंदर हम लोग मिडल ईस्ट कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करते। वही बात आ गई ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर पैसा है भले हो, लेकिन वहां पर क्या लोगों को फ्रीडम मिल रही है? वहां पर क्या लोगों को सही तरीके से राइट्स मिल रहे हैं? अपने हक से जीने के लिए उनको बोला जाता है? नहीं बोला जाता। तो इसलिए मिडल ईस्ट कंट्रीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकम ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक लिमिट तक इंपॉर्टेंट होती है। पैसा पैसा नहीं होता सब कुछ। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज के अलावा जो रिच कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ जी, एक चीज मैं बता रही थी कि ये आपका लेटेस्ट डेटा है। अब फाइनली एक और चीज पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। एवरेज इनकम, हाँ जी, एक अच्छा तरीका है कंट्रीज को कंपेयर करने का, स्टेट्स को कंपेयर करने का। नेशनल इनकम से तो अच्छा ही है, लेकिन एवरेज इनकम में भी कुछ कमियां हैं। सब में कमियां होती है भाई, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन बात करते हैं एवरेज इनकम की। एवरेज इनकम एक यूजफुल मेजर तो है, लेकिन ये डिस्पैरिटीज को हाइड करता है। कैसे डिस्पैरिटीज को हाइड करता है? चलो अब थोड़ी गड़बड़ होने वाली है, वो ये है कि हम मैथ्स करेंगे। मैं पहले कंट्री बी से करती हूँ, वो इजी लग रहा है। मैथ्स कैसे करेंगे? इसमें हमें एवरेज इनकम निकालनी है। एवरेज इनकम मैंने आपको बताया ना कैसे निकलती है बेटा जी। टोटल इनकम, ये रही हमारी टोटल इनकम, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है ना जी। तो कंट्री ए की एवरेज इनकम देखते हैं, कंट्री बी की देखते हैं। पहले वो इजी लग रही है। कंट्री बी की एवरेज इनकम क्या है? 48,000, 49,000 एंड 50,000। टोटल इनकम मिल गई हम लोगों को 50,000। और उसके बाद में कितने लोग हैं हमारे पास में? 5 लोग हैं। तो हमारी इस कंट्री की एवरेज इनकम कितनी आ गई? 10,000 रुपए। लिखते हैं यहाँ पे 10,000। दूसरी कंट्री के अंदर जो टोटल इनकम है वो कैसे कैसे आ रही है? 10,000, 20,000, 30,000, 39,000, 40,000 और ये भी आ रही है 50,000। ठीक है बेटा जी। टोटल पॉपुलेशन इज अगेन 5, तो इसकी भी हमारे पास में एवरेज इनकम निकल कर आ रही है 10,000। लिख देते हैं यहाँ पे 10,000। आप कहोगे मैम क्या हो गया, ये दोनों कंट्रीज तो इक्वल है। नहीं है ना, कंट्री बी के अंदर एक ही इंसान सारे के सारे पैसे कमा रहा है, लेकिन कंट्री ए में सारे के सारे ऑलमोस्ट इक्वल इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब एवरेज इनकम ये नहीं बताता कि कंट्री के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इनकम की। क्या कंट्री के अंदर लोग इक्वली खुश हैं? अगर वो ऐसा नहीं है तो वो कंट्री डेवलप नहीं हुई। किसी एक के पास में पूरा का पूरा मनी स्टॉक होने से वो डेवलप कंट्री नहीं होगी। लेकिन ये बात एवरेज इनकम से हम लोगों को पता नहीं चलती है। येट हमारे पास में एवरेज इनकम के अलावा भी बहुत सारे और मेजर्स हैं उसको सही तरीके से कंपेयर करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे और कंटेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और कंटेंट चाहिए आपको ऐसा ही, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है आरबीसी लर्निंग और इंस्टाग्राम पे भी आप आरबीसी लर्निंग को फॉलो कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।